एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार पिता बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल दिया करता था। अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाया करता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मूर्तियों पर कोई कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में कोई ना कोई सुधार जरूर कर देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हों। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दाम में नहीं बिकती। मुझे लगता है कि अब आपके सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने फिर मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी कि पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उसने इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिता ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार की समस्या आने वाली है। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं इस हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश किया करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप से संतुष्ट हो गए और तुमने यह स्वीकार कर लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार सीधा सीधा दिन के उजाले की तरफ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हम इन कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिले। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक साथियों को बाय बाय।